नमस्कार साथियों इस समय मिडिल क्लास जो है हमारी 6वीं 7वीं 8वीं के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं और वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग सम त्रिभुज वे होते हैं जो कि जिनके सभी अंग, एक त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी जो करस्पॉन्डिंग अंग हैं के बराबर होंगे। यानी कि आप समझो कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। तो एक त्रिभुज मान लीजिए ABC है और दूसरा मान लीजिए DEF है। तो ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं और DEF की त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और तीनों कोण जो उनमें हैं वे भी अगर आपस में बराबर होंगे तो वे दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। ऐसा कॉन्ग्रुएंसी है। अभी ये सर्वांग समता की कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इनकी बात करेंगे कि किस आधार पे आप ये कह सकते हो कि हमारे त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो जाएंगे। इस बात पर गौर करते हैं थोड़ा। तो आप देखें कंडीशन नंबर 1 ये है कि साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द एंगल इन बिटवीन। 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण एक त्रिभुज का, दूसरे कोण की 2 भुजाएं और एक उनके बीच के कोण के अगर अलग अलग बराबर हैं तो वे दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे, है ना। तो एक तो ये शर्त हुई। दूसरी शर्त है SSS, यानी कि all the 3 sides of a triangle are equal to the 3 sides of another triangle. If this is the condition, then they are also said to be congruent. तीनों ही भुजाएं अगर एक त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं के अलग अलग बराबर होंगी तो वे दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम कहलाएंगे। अब एक तीसरी कंडीशन है जो ये है कि एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 कोण और उनके बीच की जो भुजा है यदि ये बराबर होते हैं, मतलब एक त्रिभुज के 2 कोण, कोई से 2 कोण और उनके बीच की भुजा यदि दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर होगी तो भी वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तो ये 3 शर्तें हुई, साइड एंगल साइड, साइड 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 एंड एंगल साइड एंगल। अब एक चौथी शर्त और भी है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के संग लागू होती है। मान लीजिए 2 समकोण त्रिभुज हैं और दोनों ही समकोण त्रिभुज में अगर इसकी जो कंडीशन है वो है RHS, है ना, यानी कि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और एक अनदर साइड, यानी कि एक त्रिभुज का समकोण तो खैर बराबर होगा ही होगा, राइट एंगल तो दोनों में है तो 90 डिग्री यानी बराबर ही होगा, और हाइपोटेन्यूज का मतलब उनका कर्ण और एक और भुजा। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की एक कर्ण और एक भुजा के अलग अलग बराबर है तो वे दोनों ही समकोण त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। तो आप यूँ समझें कि जो त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है ना, त्रिभुजों की जो कॉन्ग्रुएंसी है वो प्रूव की जा सकती है इन कंडीशन से। यदि आप ऐसा सिद्ध कर पाएँ, आप कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भाई सामने 2 चित्र दिए हुए हैं, क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो उनमें ये कंडीशंस लगा के हम उन त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हमने ये गणित का भी विषय उठा लिया है और इसी तरह के रोचक विषय, सरल से विषय जो हम और आप आपस में डिस्कशन के माध्यम से हल कर सकते हैं उनको उठाते रहेंगे। आप प्रश्न जरूर पूछिए, सुझाव जरूर दीजिए और मार्गदर्शन करते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।